गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने ये सेल्फ प्रैक्टिस 6E कॉपी में कंप्लीट किया था, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स थे तो हमने उनको स्टेटमेंट लिख के सॉल्व किया था। शॉर्ट वे में हम कैसे और इसको कर सकते हैं बुक में मैं बता रही हूँ आपको। इसको आप बुक में ही कर लेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट वन यहाँ पे किया हुआ है 16 डॉल्स, 2 इन ईच रो। हाउ मैनी रोज? 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 रोज ना। 16 ईयर्स, 2 ईयर्स ऑन ईच टेडी बियर। हाउ मैनी टेडी बियर्स? 16 divided by 2 is equal to 8. So 8 teddy bears. Now 14 pieces of cheese slices, 2 pieces in each sandwich. How many sandwiches? So 14 divided by 2 is equal to 7 and 7 sandwiches. 18 trees, 6 trees in each row. How many trees in each row? ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर होगा हाउ मैनी रोज, ये नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बताया है 18 ट्रीज हैं, 6 ट्रीज इन ईच रो, एक रो में 6 ट्रीज हैं, तो हाउ मैनी रोज, ओके। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3। आंसर 3 रोज। Then 63 parrots, 9 on each tree. How many trees? 63 divided by 9 is equal to 7. Answer 7 parrots. 20 wheels, 4 wheels on each car. How many cars? So 20 divided by 4 is equal to 5. Answer 5 cars. Then 15 chocolates, 5 for each girl. How many girls? 15 divided by 5 is equal to 3. Answer होगा 3 girls. And last one, 35 books, 7 books on each shelf. How many shelves? 35 books हैं, एक शेल्फ पे 7 books हैं, तो 35 divided by 7 is equal to 5. So 5 shells, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने किए इनमें हमने डिवाइड किया और ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हुआ। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, डिवीजन विद रिमाइंडर। रिमाइंडर माने बचा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिवाइड नहीं होता है, कुछ उसमें से बच जाता है। द नंबर डज नॉट ऑलवेज डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, एट टाइम्स देयर इज़ अ लेफ्ट ओवर, मीन्स कुछ बच जाता है। एट द लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड अ रिमाइंडर, राइट एज आर, ओके। स्मॉल या कैपिटल आर की फॉर्म में उसे लिखा जाता है। जैसे 16 टोमेटोज़ हैं, उनको अगर 3 बास्केट में रखना होगा इक्वली, तो हम एक एक करके जब रखते जाएंगे तीनों बास्केट्स में, तो एक बार में एक बास्केट के 5 निकल गए, बचे 11 में से फिर दूसरी बास्केट के 5 निकल गए, बचे 6 में से फिर से 5 निकल गए तीसरी बास्केट के लिए, तो भी एक टोमेटो बच गया। तो जो ये एक बचा है ये क्या है? रिमाइंडर। 16 टोमेटोज़ थे, 5 टोमेटोज़ इन ईच बास्केट, 5 टोमेटोज़ एक बास्केट में हमने रखा, तो हाउ मैनी बास्केट्स? 3 बास्केट्स यूज़ हुई। हाउ मैनी टोमेटोज़ लेफ्ट ओवर? 1। ये जो 1 है वो रिमाइंडर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, अब वो तो पिक्चर के साथ एग्जाम्पल था। यहाँ देखिए, अ शॉर्टर वे इज़ टू सब्ट्रैक्ट 3 5s in 1 step इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग इट इन 3 steps एज डन हेयर। वहाँ तो पिक्चर की हेल्प से देखा हमने कि 3 times उसको सब्ट्रैक्ट किया गया,
डिवाइड करेंगे तो 16 को 5 से डिवाइड किया, 3 आया और रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए नंबर्स के। 75 डिवाइडेड बाय 8, 8 की टेबल में 75 नहीं आता है, लेकिन हम जब 8 की टेबल पढ़ेंगे तो 8 9 जा 72 आता है। 75 में से 72 माइनस करेंगे, बचेगा 3, तो 3 जो है वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, 64 डिवाइडेड बाय 8, 8 से 64 को डिवाइड किया तो 8 8 जा 64, बचा 0, तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए इस क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, अब इसी पर डिवीजन विद रिमाइंडर पर बेस्ड है ये हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 6F, जिसको कि हम नोटबुक में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज 7 डिवाइडेड बाय 3, तो अब 3 की टेबल में हम 7 को या उससे कम देखेंगे क्या आएगा। 3 2 जा 6 एंड 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है कोशेंट, इसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू 2, एंड ये क्या है रिमाइंडर, तो R इज इक्वल टू 1। ठीक है, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अब 4 3 जा 12 इससे ज़्यादा है, तो 4 2 जा 8 एंड 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो कोशेंट भी आया 2 एंड रिमाइंडर भी हुआ 2। ठीक है, नाउ 5 से डिवाइड करना है 32 को, यानी 5 की टेबल में देखेंगे 32 आता है या नहीं, या उससे कम क्या आता है। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 35 ज़्यादा है, 5 6 जा 30, 32 माइनस 30 2, तो कोशेंट हो गया 6 एंड रिमाइंडर हो गया 2। ओके, नाउ 6 से डिवाइड करना है 22 को, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 ज़्यादा है, 6 3 जा 18 एंड 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 4, है ना। कोशेंट इज इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। नाउ 62 डिवाइडेड बाय 7, 7 की टेबल में देखते हैं 62 या उससे कम नंबर। अब जो बहुत बड़ा नंबर है तो हम ज़रूरी नहीं है कि 7 1 जा से स्टार्ट करें। ठीक है, हम 7 काउंट करने के लिए 2-3 स्टेप छोड़कर भी आगे से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा 63, तो 63 ज़्यादा है, तो 7 8 जा 56 एंड 62 माइनस 56 6, तो क्वोशंट हो गया 8 एंड रिमाइंडर हो गया 6। ठीक है, नाउ 8 की टेबल में 69, तो बिल्कुल 8 1 जा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छे से टेबल आते हैं तो बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 69 माइनस 64 5, so quotient is equal to 8 and remainder is equal to 5। 2 6 जा 12, 13 minus 12 is equal to 1, so quotient is equal to 6 and remainder is equal to 1। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 33 minus 32 1, quotient is equal to 4 and remainder is equal to 1। ठीक है, अगर टेबल आती है तो बहुत सिंपल है ये सम्स, टेबल नहीं आती तो प्रॉब्लम होगी। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 2 0, so quotient is equal to 8 and remainder is equal to 2।
7 8 जा 56। अब ये पूरा पूरा माइनस हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो इसके लिए अलग से यहाँ रिमाइंडर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें केवल लिखेंगे क्वोशिएंट इज इक्वल टू 8। 4 6 जा 24, 26 माइनस 24 2। क्वोशिएंट इज इक्वल टू 6 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। नाउ 6 से डिवाइड करना है 58 को। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 58 minus 54, remainder 4. So quotient is equal to 9 and remainder is equal to 4. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको अभी जो करवाए इनको आप नोटबुक में कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए पूरी एक्सरसाइज एक बार बिना देखे रफ कॉपी में भी करेंगे। ठीक है, तब आपको मालूम भी चल जाएगा अच्छे से कि आपको पूरी तरह से समझ में आया है या नहीं है।